नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ जय वाजपेयी और देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की जेलों में अच्छे आचरण और अनुशासित व्यवहार करने वाले बंदियों को विशेष राहत दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश की जेलों में निरुद्ध पात्र बंदियों को सजा में छूट, समय पूर्व रिहाई और विशेष परिहार का लाभ मिलेगा। वहीं 248 बंदियों को इस पहल का लाभ दिया जाएगा और इनमें 124 बंदियों को सजा में छूट, 118 बंदियों को समय पूर्व रिहाई और 6 बंदियों को विशेष परिहार मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पात्र बंदियों की समय पूर्व रिहाई और विशेष परिहार से अन्य बंदियों को भी अच्छे आचरण और अनुशासित व्यवहार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के साथ पात्र बंदियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक तरीके से पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही। वहीं उन्होंने बताया कि नशे के नेटवर्क और सिंडिकेट को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और साथ ही मुख्यमंत्री ने 7 पड़ोसी राज्यों के डीजीपी के साथ हुई बैठक का भी जिक्र किया और कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर मिलकर कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरह नक्सलवाद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई, उसी तरह नशे के सौदागरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के घोषित डेडलाइन, खासकर उनने जो 2029 तक सभी प्रकार के नशे से ड्रग खास करके इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए देश भर में जो टारगेट दिया, मध्य प्रदेश सरकार अपने आसपास के साथ राज्यों के साथ मिलकर के ताकत के साथ सभी प्रकार के नशों के खिलाफ मुहिम चला रही है। यही कारण है कि हमारी अपनी राज्य सरकार की पुलिस ने कई सारे ऐसे गैंग और कई सारी सिंडिकेट पे हाथ डाला और उनको पकड़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ हमारी सरकार ने सफलता पाई है, हमारे देश के युवाओं को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस घोषित कार्यक्रम में पूरी ताकत के साथ हमारी पुलिस काम कर रही है। और इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न्याय और सुशासन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बता दें कि सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारतीय न्याय परंपरा का जिक्र करते हुए पंच परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, लोक माता अहिल्याबाई होलकर और सम्राट विक्रमादित्य के उदाहरण सामने रखे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदलाव के स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है और अंग्रेजों के दौर के गैर जरूरी कानूनों को खत्म कर न्याय व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाया गया है। वहीं उन्होंने ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल न्याय व्यवस्था के साथ पेपर लीक और धोखाधड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जानकारी भी दी। साथ ही सीएम ने साफ कहा कि न्याय में देरी भी अन्याय के समान है। इस जगह ये न्याय मीमांसा हो रही है। ये धरती कई कारणों से मालवा की धरती, वैसे तो सदैव विश्व के वंदनीय देशों में से एक भारत की भूमि हमारी सम्राट विक्रमादित्य के काल, उसके पूर्ववर्ती हरिश्चंद्र के काल, हर एक बार हर एक स्थान पर कदम कदम पर न्याय के उत्कृष्ट उद्भट उदाहरण मिलते आए। 250 से 300 साल पहले इसी नगरी प्रजावत्सल, धर्मनिष्ठ, न्याय और सुशासन के प्रतिमान स्थापित करने वाली लोक माता अहिल्या महारानी की यह नगरी है। कोई शासक न्याय करने में पुत्र और प्रजा में कोई अंतर न करे, ये उदाहरण भी यही होलकर महारानी अहिल्याबाई के माध्यम से मिला। महारानी अहिल्याबाई ने अपने एकमात्र पुत्र को गलती होने पर उसी समान दंडित किया जैसे वो सामान्य रूप से न्याय सिंहासन पर बैठकर कोई भी न्यायाधीश करता। विक्रमादित्य अपने विजय पताका फहराते हुए आखिरी में सिंहासन रूढ़ होते और विदेशी आक्रांता के नाते से उनके पत्नी के भाई तीनों को बंदी बनाकर उनके सामने लाते हैं और न्याय का घटनाक्रम घटता है। विचार के लिए जब
विषय आता है तो दोष सिद्ध हो रहा है और दोष सिद्ध होने में बीच में विघ्न आता है। पत्नी खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ करके कि आप महाराज कुछ भी करिए, ये मेरे तीनों सगे भाई हैं, कृपा करके इनके पे दया करिए। विक्रमादित्य एक तरफ अपनी पत्नी को देखते, दूसरी तरफ न्याय की उद्भट परंपरा, हमारी उज्जवल परंपरा को देखते हैं। वो खड़े होकर के निर्णय करते कि भाग्यशाली तुमने तुम्हारा पक्ष रख दिया, लेकिन मैं व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं खड़ा हूं। मेरे लिए भारत की इस न्याय व्यवस्था की परंपरा में हमारा न्याय, देरी से दिया गया न्याय भी अन्याय के बराबर है। और ये भले ही मेरे सगे साले हैं, लेकिन इनके लिए अब इस समय एक क्षण के लिए भी जीवित रहना ये न्याय के साथ अन्याय होगा। और भोपाल में आयोजित ब्रिक्स देशों की 11वीं सांस्कृतिक बैठक का समापन घोषणा पत्र के साथ हुआ। बता दें कि 3 दिन चले सम्मेलन में 11 देशों के 55 प्रतिनिधियों ने संस्कृति और विरासत के संरक्षण व संवर्धन पर चर्चा की। वहीं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पहली बार सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किए गए और साझा रोडमैप में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल और सांस्कृतिक संपदाओं को उनके मूल देशों में लौटाने की पहल पर जोर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आयोजन को भोपाल के लिए गौरव का विषय बताते हुए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रेखांकित किया। ये बात सही कि राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कितने प्रकार से काम और उन कामों की गुणवत्ता, उन कामों के पीछे का गंभीर निहितार्थ पकड़ करके हमारे देश की अच्छाइयों को दुनिया के साथ बांट करके हम अपने इस देश के अतीत के गौरवशाली पक्ष पर गर्व कर सकें। ऐसे में अगर सारे विषयों के साथ देखें तो कल्चर का, अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए, और वो सभी वेदवाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो भाव वसुधैव कुटुंबकम का है। हम अपने उस वसुधैव कुटुंबकम के भाव के बलबूते पर कल्चर की जो अच्छाइयाँ, जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो उनने वेदवाक्य सुनाया, सच में वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई। हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का, और इनके माध्यम से वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग देशों के माननीय मंत्रीगण या वहाँ के अधिकारीगण हमारे बीच पधारे। कई लोग तो पहली बार आए, पहली बार लोगों ने भोपाल देखा और अब यहाँ से सांची जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा, माननीय मोदी जी की उस भावना के अनुसार कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे और आपका साथ में